स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज के इस टॉपिक में हम 1857 की क्रांति के 25 बेहतरीन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब तक आपने स्क्रीन पर ये तीनों ही पॉइंट पढ़ लिए होंगे, इन पर विचार करना है। मैं आपको उत्तर बता दूं कि इसका जो दूसरा पॉइंट है जिसमें कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर ने इन सैनिकों के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई, ये गलत है। ये साइमन फ्रेजर इस विद्रोह में मारे गए थे। तो इसका सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों कि 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों ने दिल्ली में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। और दूसरा है कि दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का प्रभाव 9 के बराबर था और पंजाब और बंगाल पर इसका असर मामूली रहा। दोनों ही सही है। आप जानते हैं कि मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे। इसके बाद है तीसरा प्रश्न है मिलान करना है 1857 के विद्रोह के केंद्र और नेतृत्वकर्ता। तो ये आप मिलान करेंगे तो कानपुर का मिलान नाना साहब से करेंगे, बरेली का मिलान खान बहादुर खां, बिहार का कुंवर सिंह और दिल्ली का जनरल बख्त खां। सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद से है चौथा प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी। तो बेगम हजरत महल। अगला है कि एक सिपाही जब अफगानिस्तान से अफगान युद्ध के बाद लौटा तो न सिर्फ उसे अपने गांव बल्कि अपने बैरक से भी जात बाहर घोषित कर दिया गया। उस सिपाही का नाम क्या था? तो सिपाही का नाम सीताराम था। अगला प्रश्न है कि विचार करना ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा कर वसूलना। गलत है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद कर वसूलना ज्यादा से ज्यादा नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ कमाना था। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र असम था, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है। अगला है 1857 के संबंध में विचार करना है। नए भू राजस्व ने सैनिकों को बहुत प्रभावित किया था। इसके बाद से ये सही है। केवल मुजफ्फरपुर और बरेली को छोड़कर बाकी सारे स्थानों पर विद्रोह के साथ साथ नागरिकों का भी विद्रोह शुरू हुआ। तो ये बरेली की जगह सहारनपुर होगा। क्या होगा? सहारनपुर। इसके बाद है चपाती और कमल के फूल के माध्यम से संदेश पहुंचाने की बात संदेहास्पद है, ये भी सही है। और बरेली में खान बहादुर खान मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन चला रहा था, ये भी सही है। तो सातवां का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वीडी सावरकर जी ने कहा था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो चीज भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ती थी वह क्या थी? अपने धर्म की रक्षा, भारत की राष्ट्र की एकता व अखंडता, विदेशी हुकूमत के प्रति घृणा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, विदेशी हुकूमत के प्रति घृणा। इसके बाद से 10वां है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरसी मजुमदार जी ने। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज ने कहा था अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते? तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉरेंस। अगला है कि सूची सुमेलित करना है। दिल्ली विद्रोह का पतन। दिल्ली विद्रोह का पतन 20 सितंबर 1857। रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी ये यानी 17 जून 1858। कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 9 मई 1858, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक अंग्रेज जिसने उन्हें पराजित किया ने कहा था यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। वह अंग्रेज कौन है? जनरल ह्यूज रोज। अगला है 1857 विद्रोह के केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। तो ये ग्वालियर गलत कथन सीधे दिख रहा है, सुरेंद्र शाही नहीं बल्कि तात्या टोपे रहे। अगला है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में विचार करना है। इस क्रांति का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था। तो बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित था कि जो बाहरी हैं यानी अंग्रेज है उन्हें देश से बाहर निकालना और देश को स्वतंत्र करना है। अलग बात है कि हम इस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाए उस समय। फिर संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत एक निश्चित समय पर निर्धारित की गई थी। यह दिन 31 मई 1857 रखा गया था, ये भी सही है। क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर भाग लिया, ये भी सही है। अंग्रेजों ने क्रांति दमन पूर्णतः अमानवीय तरीके से किया, यानी चारों ही इसका उत्तर सही है। अगला है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का इलाहाबाद से नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली थे।
1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली तो वाराणसी है ये। फिर 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1:5 था। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता? दीवान मनीराम दत्त थे। इसके बाद है 1857 की संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, तो ये अवध से थी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, तो भारतीय भाषा में ये सर सैयद अहमद खान थे। इसके बाद है 1857 की क्रांति के बारे में विचार करना है कौन सा एक गलत है, तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ये सही है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, ये गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम बिल्कुल नहीं कहा है। तो इस तरीके से आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।